आज हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी से पेशीय ऊतक। आप देखेंगे पेशीय ऊतक हम लोग 3 भागों में बाद में बांटेंगे, यहीं पे बता देते हैं। एक होता है ऐच्छिक क्रिया या पेशीय ऊतक, एक होता है अनैच्छिक और एक होता है कार्डियक। 3 प्रकार के हम लोग बांटेंगे। ये सबसे लंबी कोशिका से मिलकर बनी होती है पेशीय ऊतक। अपन समझेंगे आप, पेशीय ऊतक मतलब होता है ये जितने हाथ के हड्डी के ऊपर जितने मांसपेशियां दिखाई दे रहे हैं सब पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक मतलब जो मांसपेशियां से बनी होती है, जिसको दबाने के बाद दब जाए, जैसे हृदय हुआ, किडनी हुआ। हड्डी को छोड़ करके जितने भाग होते हैं वो सभी भाग कैसे होते हैं? पेशीय से बने होते हैं। सभी लंबी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पेशीय ऊतक के द्वारा हमारा शरीर गति करता है। पैर जो चलता है पेशीय ऊतक के कारण, हाथ से किसी वस्तु को आप स्पर्श करते हैं पेशीय ऊतक के कारण। तो जो पेशीय ऊतक होता है हमें गति में माने गति प्रदान करता है। और पेशीय ऊतक एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है। पेशीय ऊतक एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है और वही प्रोटीन हमें शरीर की गति कराने में सहायता देता है। आप कह सकते हैं कि पेशीय ऊतक के कारण हमारा शरीर सिकुड़ता है और फिर फैलता है। जैसा हाथ ये फैला हुआ है ना, आप हाथ को ऐसे करे सिकुड़ गया। आपको हम बता दें, जिंदगी जो होती है कठिनाइयों से ही शुरू होती है। जिंदगी कहाँ से शुरू होती है? जब सिकुड़ने की बात आई तो मैं आपको बता दूं, कहाँ देख रहा है यार। जब सिकुड़ने की बात आती है तो जब कोई पुत्र है, कोई बच्चा है, जब अपनी माँ के पेट में रहता है तो 9 महीने तक सिकुड़ करके रहता है। छोटा सा एक झिल्ली होता है, उसी के अंदर वो कैद रहता है। उसका हाथ पैर पूरा सिकुड़ा होता है। लेकिन जब उसका जन्म होता है तो बच्चा जब बाहर आता है तो रोता है। क्यों रोता है? कहता है कि माँ तूने मुझे बहुत कष्ट दी है, 9 महीने तक सिकुड़ करके मुझे रखा। जिंदगी की शुरुआत कष्टदायक से होती है। जिंदगी की शुरुआत कष्ट से होती है तो क्या जरा सोचो कि हम लोग का ज़िंदगी आसानी से बीतेगा ना, कष्ट से ही बीतेगा। तो हमारे शरीर के जो सिकुड़ने का और फैलने का कार्य जो करता है वो भी कौन सा ऊतक करता है? पेशीय ऊतक। कुछ ऐसे पेशीय होते हैं, ऐच्छिक पेशी का नाम सुने होंगे। ऐच्छिक पेशी वह पेशी देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, यह ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कह सकते हैं, जो हमारे अनुसार वो कार्य करता है। ऐच्छिक माने अपनी इच्छा के अनुसार, हमारे अनुसार, मनुष्य की इच्छा के अनुसार, जानवर की इच्छा के अनुसार जो पेशी है, जो अंग कार्य करते हैं उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी का मतलब इच्छा के अनुसार। जैसे हाथ को उठाना, हाथ को नीचे गिराना, चलना, खाना खाना, कूदना, दौड़ना, बैठना, सब आप जब चाहते हैं तब होता है। आप जब चाहते हैं तब होता है। जब मनुष्य चाहता है और उसके शरीर के अंग तब कार्य करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक पेशी। कौन सा पेशी कहते हैं? जब मनुष्य चाहेगा, जब मनुष्य की इच्छा होगी कि ये अंग कार्य करें और तब वो अंग कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं ऐच्छिक पेशी। इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अनैच्छिक पेशी दूसरा आपके लिखा गया है। अनैच्छिक पेशी वह पेशी जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वह स्वयं करते हैं, मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है। ऐसे अंग या ऐसे पेशी जो स्वयं कार्य करती है, मनुष्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, मनुष्य उसको नहीं रोक सकता है, उसको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार नहीं चलती। ऐच्छिक दिल का धड़कना नहीं रोक सकते, सांस लेना नहीं रोक सकते, कुछ क्षण के लिए रोक ले लेकिन फिर समझ रहे हैं, पेट में गैस बनता है नहीं रोक सकते। अचानक स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाना ये भी नहीं रोक सकते। अचानक आप चल रहे हैं, गाड़ी तेज से चला रहे हैं, ऑटोमेटिक आप जा रहे हैं और कोई कीड़ा उड़ करके आ रहा है, आपके आंखों पर गिर गया, आँख की पपनी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, यही आपका अनैच्छिक है, आप रुक नहीं पाएंगे। समझ रहे बात? एक होता है कार्डियक पेशी। तो कार्डियक पेशी में हृदय आपका आएगा। वह पेशी जो हमेशा कार्य करती रहती है, हमेशा चलती रहती है,
कभी रुकती नहीं है, जब तक जीवन रहता है तब तक चलती रहती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा पेशी, और हृदय इसका प्रमुख उदाहरण, हृदय इसका कहा होगा प्रमुख उदाहरण होगा। आपकी किताब में देखिए चित्र बनाया गया है। अनैच्छिक पेशी को हम लोग चिकनी पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी को कौन पेशी, देखिए ये आपका रेखित पेशी का चित्र बनाया गया, यहाँ पर देख लीजिएगा, यह रेखित पेशी का चित्र है, ये अरेखित पेशी का चित्र है, या इसी को हम लोग कहते हैं अनैच्छिक पेशी का चित्र है। और ये जो है आपके पास हृदय जिसको कहते हैं उसका चित्र है। बात समझ में आया पेशी के बारे में, पेशी ऊतक के बारे में अब हम लोग लिखते हैं। आइए हाँ भाई, तीनों के बारे में लिखो। पेशी ऊतक मिटा दे सब नो। देखो पेशीय ऊतक जंतु ऊतक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे पेशीय रेशा भी कहते हैं, इसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, ये हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। शरीर के अंगों को फैलने और सिकुड़ने में भी योगदान देता है, फैलने और सिकुड़ने में भी योगदान देता है, फैलने और सिकुड़ने में भी योगदान देता है। ठीक है। पेशीय ऊतक शरीर के ढांचा को भी बनाता है, शरीर के ढांचा को भी बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण पेशीय ऊतक है, शरीर को गति कराने में भी योगदान देता है। उसके बाद आप पढ़े थे पेशीय ऊतक के प्रकार। पेशीय ऊतक के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, अभी आपको मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऐच्छिक पेशी, आप देख सकते हैं वह पेशी या अंग जो शरीर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जो शरीर के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। याद हो गया ना सबको जी? हाँ, कार्य करते हैं तो उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, हाथ को चलाना, पैर को चलाना, ठीक है, या हाथ को उठाना, ये सब अपने इच्छा के अनुसार कार्य होता है। एक होता है दूसरा अनैच्छिक पेशी। आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वह पेशी या अंग जो मनुष्य के
इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इसे चिकनी पेशी भी कहते हैं। इसे चिकनी पेशी भी कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, मुंह में पानी आना, आँख के पलक को झपकना, सब आपका अनैच्छिक पेशी। और एक आपका रहेगा 3 नंबर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कार्डियक पेशी। लेकिन वह पेशी या अंग जो जीवन भर कार्य करता रहता है, तो उसे कार्डियक पेशी कहते हैं। उदाहरण में हृदय लिख लेंगे। उदाहरण में जय जय।